और आज हम आपको कुछ ऐसे गांव लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री के चाहने के बावजूद कोई विकास या कोई काम नहीं हुआ। यह है पश्चिमी सिंहभूम जिले के घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र रांगरिंग, नुयागढ़ा और बुरदा भट्टी गांव। मुख्यमंत्री के आदेश से इन गांवों में कई अधिकारी पहुंचे, बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की घोषणा भी हुई, लेकिन आज तक कई साल बीतने के बाद भी एक भी बुनियादी सुविधा इस गांव में नहीं उपलब्ध कराई गई। यहाँ पहाड़ है, हरियाली है और हर तरफ शांति है। कोलाहल से दूर इस गांव में हर किसी को बस जाने को जी चाहता है, लेकिन साहब बसना इतना आसान नहीं है। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी दूर तक पैदल चलना होगा, जंगल और नालों को पार करना होगा, और जब आप यहाँ पहुँच भी जाएंगे तो आपको ना तो रहने के लिए ढंग का घर मिलेगा और ना ही अच्छा भोजन। पानी हम लोग को तेल पानी पीते हैं और पानी जो वहाँ से आता है पूरा तेल उसी से हम लोग खाना बनाते वही पानी पीते हैं, और हम लोग का मुंडी का ये चूल भी झड़ जाता है वही पानी से नहाते हैं। और क्या सुविधा यहाँ पे? तालाब जो पिछले बार जैसे जिला का उपायुक्त आए थे, एसपी आए थे, तो क्या कुछ बदलाव हुआ? कुछ नहीं बदला हुआ है, ऐसे वैसे जैसे है। जैसे मैं देख रहा हूँ आपके अगल बगल में भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, इन लोगों को क्या पेंशन वगैरह मिलता है? कुछ बूढ़ा खाली मिल रहा है, एक ही गांव का एक ही लोग? एक ही बूढ़ा। और हम लोग को राशन ला रहे हैं। राशन कैसे लाते हैं आप लोग? मुंडी से ढो के लाते हैं, बच्चा को गुदी करके और मुंडी में ढो करके, और साग सब्जी एक हाथ में पकड़ के इधर बच्चा पकड़ के वैसे करके लाते हैं। यहाँ तक कि पानी भी आपको नाले का ही पीना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ना तो सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, ना मेडिकल की कोई सुविधा है, ना किसी को पक्का आवास है और ना ही स्कूल है। इन गांवों के सेल प्रबंधन ने डैम की रक्षा के लिए बसाया था, और डैम को इसलिए बनाया गया था ताकि लौ अयस्क का पानी सारंडा में बहकर नहीं जाए। उस समय बसने वालों के बुनियादी सुविधा देने की बात हुई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साल भर पहले गांव में बुनियादी सुविधाएं बहाल करने का आदेश दिया। आदेश का पालन भी हुआ। डीसी से लेकर डीआईजी तक गांव में पहुंचे, ग्रामीणों के रहन सहन, उनकी जीवन शैली और योजनाओं को करीब से देखा। सड़क, स्कूल, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी सुविधा बहाली की बात की गई, लेकिन साल बीतने के बाद भी अब तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। और बच्चा लोग का टीका देने के लिए भी हम लोग जाते हैं, बच्चा को गुदी करके कोई गर्भवती रहता है उसको भी पहले हुआ जाता है इतना बड़ा चढ़ाई में। अब तो देखे चढ़ाई कैसे चढ़ाई में हम लोग चढ़ते हैं और कैसे हम लोग नहाते हैं। हुआ में तो इतना आदमी भीड़ होता है, कभी कभी शाम हो जाते हैं हम लोग नहाने का समय, इतना परेशानी हो रहा है हम लोग को। यहाँ पे आप लोगों को मेडिकल सुविधा कैसे मिलता है? कोई आते हैं यहाँ पे? यहाँ नहीं आता है, हम लोग को हुआ जाना पड़ता है, और हुआ भी बोलता है कि अच्छा दवा खत्म हो गया। हम लोग का अभी हम लोग यहाँ से 40 साल से बसे हुए हैं, लेकिन हम लोग का सरकारी योजना तो किसी चीज का नहीं है। ना हम लोग को कुआं मिला है कि ना हम लोग को एक तो तालाब मिला है कि रोड का कोई व्यवस्था है, कुछ तो नहीं है। हम लोग पहले जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, और कब तक वैसे रहेंगे। ग्रामीणों को राशन लेने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। गांव में केवल एक बुजुर्ग को पेंशन मिलता है। बच्चों ने पढ़ाई बंद कर दी है, क्योंकि वे उतनी दूर भी नहीं जा पा रहे हैं और ना तो उनके पास किताबों के पैसे हैं। जी, मैं 8 क्लास में पढ़ाई करता हूँ। कहाँ पर? मुर्गापाड़ा में। पढ़ाई क्यों छोड़ दी है? सर वही कि घर में कोई रोजगार नहीं है तो इसलिए पढ़ाई छोड़ दी। क्या तकलीफ हो रहा था? तकलीफ है कि ये कॉपी किताब का तकलीफ ज्यादा हो रहा था। गांव बदहाल है, लोग अति बदहाल हैं, रोजगार का कोई साधन नहीं है और बुनियादी सुविधाएं तो हैं ही नहीं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना क्यों हो रही है? अवहेलना कौन कर रहा है और उस पर क्या कार्रवाई होगी? किरीबुरू से करमवीर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।